अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये वीडियो है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से। आमिर लियाकत मरहूम साहब तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पीछे जो है वो ना ख़त्म होने वाले तनाज़ात को जन्म दे गए हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत की पहली बीवी जो है बुशरा और उनके बच्चे दुआ और अहमद, उन्होंने जो है वो केस दाखिल किया है दानिया शाह जो उनकी तीसरी बीवी थी उनके खिलाफ। याद रहे कि दानिया शाह की तरफ से लीक की गई डॉक्टर आमिर लियाकत की जो वीडियोस थी, उनका जो मामला है वो अब साइबर क्राइम में एफआईए में पहुंच चुका है। दानिया शाह का कहना है कि उनकी और उनके हस्बैंड के बीच जो भी मसले मसाइल थे वो अब ख़त्म होने वाले थे। उनकी मौत से चंद दिन पहले ही जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत ने उनसे जो है वो रुजू किया और कहा, उनसे बात की, व्हाट्सएप पर उनको मैसेजेस किए और वो चाहते थे कि उनकी सुलह हो जाए। दानिया शाह ने वो जो भी इनके दरमियान चैट हुई थी वो भी जो है वो मंजर यहाँ पर लेकर आई है। अब दानिया शाह का मौक़िफ़ ये है कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की जो है कब्र कुशाई की जाए और उनका पोस्टमार्टम किया जाए ताकि पता चल सके कि उनकी मौत की असल वजह क्या है। लेकिन दूसरी तरफ जो बुशरा साहिबा हैं, उनकी बेटी दुआ, वो दोनों इस बात के सख्त खिलाफ हैं। उनका कहना है कि वो कभी भी अपने दुआ दुआ का कहना था कि वो अपने वालिद की कब्र कुशाई नहीं करवाने देंगी। याद रहे कि दानिया शाह जो है वो अभी तक इद्दत में है और आमिर लियाकत की डेथ के बाद वो सोशल मीडिया से गायब हो गई थी, लेकिन अब वो खुद पर लगे हुए इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए जो है वो सामने आ चुकी हैं। खुद पर लगे हुए इल्ज़ामात का जवाब उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू दिया। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, बीबी जब निकाह हुआ था आप जनाब साथ थी, उसका मोबाइल हड़प करके भी झूठी अफवाहें फैला रही हैं आप। जाते जाते वो माफ़ करके गए थे और मेरे पास तो सारे प्रूफ भी मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने बुशरा साहिबा को मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि मुझे सब पता है कि आपने बच्चों के नाम पर मरहूम आमिर लियाकत साहब को कितना लूटा है। बड़ी फिक्र है आपको उनकी इज्जत की। जब उनकी वीडियो लीक हुई थी उस वक्त आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया था? अब होश आ रही है आपको? अब दौलत ने अंधा कर दिया है आपको, लालची औरत। मुझे सिर्फ पोस्टमार्टम चाहिए, मैं सिर्फ पोस्टमार्टम करवाना चाहती हूँ और मुझे इस बात का हक है, और इसके अलावा बाकी जो कार्रवाई होगी वो मैं बाद में करूँगी। बुशरा बीबी, उनकी मौत की ज़्यादा जिम्मेदार तो आप हैं। आपने उनके बच्चों को उनसे दूर क्यों किया? तलाक तो आपको हुई थी ना, अपने बच्चों को दूर क्यों किया? अपने बच्चों को उनके वालिद से अटैच करती तो ये नौबत ना आती। दूसरों पर तोहमत लगाने से पहले अपने अंदर तो झांक लो बीबी। इसके अलावा दानिया शाह ने यह भी लिखा कि पोस्टमार्टम होगा और ज़रूर होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जब पोस्टमार्टम की बात आई तो बुशरा बीबी और उनकी बेटी जो है दुआ, ये दोनों सामने आ गई। जब आमिर लियाकत साहब की डेथ हुई थी तब तो बुशरा बीबी जो है वो सामने नहीं आना चाहती थी, और अब खुद भी आई हैं और अपनी बेटी को भी साथ लेकर आई हैं। बुशरा बीबी जो है वो पोस्टमार्टम को डिले करवाती जा रही हैं और अब हमें धमकियां दे रही कि इस पेशी पर अगर आए अदालत में तो जान से जाओगे। बहुत ही चालाक औरत है ये बुशरा। अब मासूम बन के जो है वो मीडिया से सपोर्ट मांग रही है। इसके अलावा दानिया शाह ने यह भी लिखा कि जब अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कौन मेरे ख़िलाफ़ है। अब उनकी ये पोस्ट जो है वो सामने आने पर लोगों का बहुत ही मिक्स किस्म का रद्द अमल सामने आ रहा है। एक तरफ बुशरा बीबी है, आमिर लियाकत साहब की पहली वाइफ, जिनकी तारीफ़ें आमिर लियाकत साहब खुद किया करते थे। कभी उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से कोई गलत बात नहीं की, और सबसे बड़ी बात कि वो उनके बच्चों की माँ है। और दूसरी तरफ है दानिया शाह साहिबा। उन्होंने आमिर लियाकत साहब के साथ क्या किया, उनके निकाह में रहते हुए उनके साथ क्या उन्होंने किया, ये तो खैर बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ना आमिर लियाकत साहब की इज़्ज़त का ख्याल किया, ना अपने और उनके दरमियान जो रिश्ता है उसका ही ख्याल किया। अब इन दोनों पार्टीज़ की तरफ से जो है वो केस फाइल हो चुके हैं। देखते हैं आमिर लियाकत साहब की जो कब्र कुशाई है उसका मामला कहाँ तक पहुँचता है। दानिया शाह साहिबा की बात मानते हुए उनकी कब्र कुशाई होती है, पोस्टमार्टम होता है, या फिर उनके बच्चे जो है वो एक केस जीतते हैं और अपने बाप की कब्र कुशाई को रुकवाते हैं। इस केस के हवाले से जो भी अपडेट होगी वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी।
Thanks for watching my video and please subscribe my channel. Thank you.